हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, पिछले वीडियो में क्या हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि वेपर प्रेशर किन किन चीजों पर क्या है डिपेंड करता है, ठीक है, और टेम्परेचर से वेपर प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ता है। और फिर ये देखा था लास्ट में कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वगैरह क्या होते हैं। तो उसी को क्या है हम आगे करते हैं, क्या जो अब आगे बात कर लेते हैं। तो उससे पहले ध्यान रखिएगा, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि सारा कोर्स हम नहीं कर पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है इतने टाइम में पूरा करना। जितना कोर्स हम कर पाएंगे उतना कोर्स आप वीडियोस में मिल जाएंगे, और कुछ क्या है फिर आपको नोट्स फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो नोट्स फॉर्म में मिल जाएगा और कुछ आपको क्या है क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे क्या क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये चीजें आपको मिलेंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या तो वहां से आके आप क्या कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई भी आपको सजेशन हो इसके बारे में तो वो आप दे सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी चीज आपको पहले करवा दी जाए जो थोड़ी सी क्या है आपको लगती है कि डिफिकल्ट है और है, तो आप वो भी क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। उसको भी क्या आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर क्या है भेज सकते हैं, जिससे ये होगा कि ठीक है आपकी वो चीज हम देख लेंगे, अगर ज्यादा की डिमांड आती है तो उसको पहले करवा दिया जाएगा, ताकि क्या थोड़ा और ज्यादा कोर्स आपका क्या कवर हो जाए। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो पिछले वीडियो में क्या है हमने ये देखा था कि जो इंटरैक्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं और नॉन आइडियल और आइडियल इंटरैक्शंस में क्या फर्क होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो भी लिक्विड्स होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी अब जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, हम यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो, एक सॉल्वेंट हो और एक सोल्यूट हो। क्या एक तो सॉल्वेंट हो क्या, और एक आपके पास में क्या हो, सोल्यूट हो। और ये हम लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो हमने ये देखा था कि भी जो इनमें इंटरैक्शंस होते हैं, एक तो होते हैं सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में, ठीक है, एक होता है सोल्यूट और सोल्यूट में, ठीक है, और एक इंटरैक्शन क्या होता है सॉल्वेंट और सोल्यूट में इंटरैक्शन होता है, ठीक है। तो एक चीज देखी थी कि अगर ये सारे एक इंटरैक्शन सेम तरह के हो, ठीक है, सारे इंटरैक्शन सेम तरह के हो, मींस सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सोल्यूट सोल्यूट इंटरैक्शन और सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरैक्शन सेम हो, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, आइडियल कहलाता है। उस सॉल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं, आइडियल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइडियल कह रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, आइडियल वर्ड से ही आपको पता लग जाता है कि नॉर्मली ये सॉल्यूशन क्या है, बहुत रेयर केस में क्या है एग्जिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, बहुत ही रेयर केस में क्या है एग्जिस्ट करते हैं, या मान लीजिए कि भी ये होते ही नहीं है, ठीक है, जब भी इन्हें क्या कह दिया, आइडियल सॉल्यूशन कह दिया गया। क्या क्या आइडियल सॉल्यूशन कह दिया गया। अब इनसे रिलेट करके जो होता है वो होता है, और एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, जिनमें क्या है कि ये जो इंटरैक्शंस हैं, ठीक है, इनसे अलग होते हैं। क्लियर है, सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन जो होगा वो अलग होगा, सोल्यूट सोल्यूट और जब मिक्स करेंगे तो जो इंटरैक्शन हो जाएगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसीलिए उनको क्या कह देते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आ जाता है। तो दो तरह के सॉल्यूशंस है, एक आइडियल एक नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो जब अब हम बात कर लेते हैं रवोल्ट्स लॉ की, ठीक है, फॉर सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, जब रवोल्ट्स लॉ क्या क्या काम करता है, ठीक है। तो रवोल्ट्स लॉ क्या कहता है, रवोल्ट्स लॉ ये कहता है
सॉरी, ठीक है, कि जब भी सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, जब भी क्या होता है सॉल्यूशन बनाया जाता है, क्या करता है सॉल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि उसके जो सॉल्वेंट होगा, अगर आप सॉल्वेंट के अंदर क्या है और एक है आपके पास सोल्यूट, ठीक है, एक तो क्या है सॉल्वेंट है और एक तो क्या है आपके पास में सोल्यूट आ जाता है, क्या आ जाता है सोल्यूट आ जाता है। तो ये आपके पास में, अब यहां पर क्या है कि सॉल्वेंट का अकेले का क्या होता है, एक स्पेसिफिक वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्या होता है वेपर प्रेशर होता है, खास वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, सोल्यूट का क्या है एक खास वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, और इस वेपर प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है, यानी कि उसके अंदर सिर्फ वही मौजूद है, क्या जो सोल्यूट है, या तो सोल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट होगा, उसको क्या कह देते हैं वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट कह देते हैं, क्या कहते हैं वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है। तो अब रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है, जब भी क्या करेंगे आप सॉल्यूशन बनाएंगे, व्हेनेवर यू विल फॉर्म अ सॉल्यूशन, ठीक है, तो जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट का ले लीजिए या सोल्यूट का ले लीजिए, जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी, ठीक है, वो जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्चुअली होगा मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, ठीक है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, यानी प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर था उसको जब आप उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर होगा किसमें, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आपको पता है इस तरह से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स कर क्या आप मोल फ्रैक्शन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज व्हाट रॉल्स लॉ इज, ठीक है, जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट है सॉल्वेंट है या सोल्यूट है उसका जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट, ठीक है, उसको क्या है जब प्योर तो उसको पी से लिखा जाता है, क्या पी से हम लिख लेते हैं, ठीक है, और कभी कभी आपको पी जीरो भी मिल जाएगा प्योर स्टेट के अंदर, ठीक है, वो अलग अलग बुक्स में क्या है अलग अलग चीजें मिल जाती हैं आपको, तो वो आप देख लीजिएगा जैसे जो बुक्स आपके पास में वो अवेलेबल हो उस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पी अगर आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, क्या पी सॉल्वेंट ले रहे हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा एक्स और पी जो भी उसका वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट के अंदर, ठीक है, P0S, तो ये क्या हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, क्या सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर हो जाएगा, और P सॉल्यूट जो होगा इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट इनटू P वेपर प्रेशर, ठीक है, तो ये हो जाएगा, और जो टोटल वेपर प्रेशर होगा is equal to sum of vapor pressures, ठीक है, sum of vapor pressures of these two। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वेपर प्रेशर हम ले रहे हैं क्या कह रहे हैं, इसको हम पार्शियल वेपर प्रेशर भी कह देते हैं, ठीक है, यानी उस पार्ट का जो वेपर प्रेशर है उसको उतना भी कह देते हैं, कई बार आपके पार्शियल वेपर प्रेशर भी आपके पास आ जाता है, इसको हम क्या कह देते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर भी क्या कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में ये चीज आ जाती है, दिस इज व्हाट रॉल्स लॉ इज, ये क्या है रॉल्स लॉ कहलाता है। अब यहां पर क्या है कि जब हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात की थी, ठीक है, तो हमने एक चीज देखी थी क्योंकि जो इंटरैक्शंस सॉल्वेंट में है सोल्यूट में है, सिमिलर इंटरैक्शंस किस में आ जाते हैं आपके पास में सॉल्यूशन में आ जाते हैं,
ठीक है, सिमिलर इंटरैक्शंस क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशंस में आ जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि वहां पर हमने देखा देयर इज नो एनर्जी चेंज, जीरो, कोई भी एनर्जी चेंज नहीं होता है। ठीक है, वॉल्यूम जैसे था वैसे ही क्या है, रहता है। ठीक है, बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कंपोनेंट्स जो हैं आपके, कंपोनेंट्स जो होते हैं, चाहे आप सोल्यूट ले रहे हैं या सॉल्वेंट ले रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, दे ओबे राउल्स लॉ ऑन ऑल कंसेंट्रेशन, यानी कोई भी कंसेंट्रेशन आप उसकी चेंज करते आ रहे हैं तो वो क्या करेंगे, दे विल ओबे द रिवर्स लॉ ऑन ऑल कंसेंट्रेशन, यानी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। आप कैसे भी कंसेंट्रेशन कर दें, एक की कंसेंट्रेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे की कंसेंट्रेशन को बहुत कम कर रहे हैं, या दूसरे की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं और पहले की कंसेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे क्या है, हर कंसेंट्रेशन में ये जो सॉल्यूशन है रिवर्स लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। इसीलिए इसको क्या कह देते हैं आप, आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है, एक स्पेसिफिक डायग्राम मिलता है आपको स्पेसिफिक डायग्राम मिलता है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है कि जो सॉल्वेंट होता है उसको क्या है, आप ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और सोल्यूट जो होता है उसको क्या कर देते हैं, आप बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या, बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस तरह से क्या आपको एक डायग्राम मिलता है। ठीक है, ये एक डायग्राम होगा, यहां पर क्या है, दिस इज पी ए। ठीक है, ये पी ए का डायग्राम है। यहां पर आपको एक डायग्राम मिलेगा, दिस इज पी बी का डायग्राम मिल जाता है आपको। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, जब सॉल्यूशन आ गया आपके पास पी ए प्लस पी बी। ठीक है, और यहां पर आपके पास में क्या है कि x की वैल्यू जो है, a की वैल्यू इज इक्वल टू 1, यहां x b की वैल्यू इज इक्वल टू 1, x a इज इक्वल टू 0, x b इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी ये क्या है, दिस इज मोल फ्रैक्शन, और ये क्या है, प्रेशर है, वेपर प्रेशर। ये क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि ये की इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं ए की, ठीक है, ए की, तो क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है, किसके प्रोपोर्शनल में है, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल में, मोल फ्रैक्शन। जब हमने पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। ठीक है, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो यहां देखिएगा, जैसे जैसे एक्स ए की वैल्यू कम होती जा रही है, क्या है, जैसे जैसे एक्स ए की वैल्यू कम होती जा रही है यहां से यहां तक, ये प्रेशर क्या है, गिरता जा रहा है। क्या, इट इज डिक्रीजिंग, ये प्रेशर क्या कर रहा है, गिर रहा है। और जैसे ही एक्स बी की वैल्यू बढ़ती जा रही है यहां से यहां तक, तो ये प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। मींस इसका जो कंपोनेंट सिस्टम है वो क्या है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहां पर यही है कि जब ये जीरो हो जाएगा तो सारा सॉल्यूशन का प्रेशर कहां से आ जाएगा, फ्रॉम इसका प्रेशर होगा, और इस पॉइंट पर सारा जो सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसका हो जाएगा। मींस ये क्या कहलाती है, प्योर स्टेट, प्योर स्टेट ऑफ ए, और ये क्या कहला रही है, प्योर स्टेट ऑफ बी। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या है, एक्स बी सॉरी एक्स ए क्या है, 0 है, और यहां पर एक्स बी क्या है, 0 आ जाता है आपके पास। तो इस तरह से क्या है, ये आपने क्या कह दिया, प्योर कंपोनेंट हो गया प्योर स्टेट के अंदर। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, रोल्स लॉ आ जाता है। अब यहां पर क्या है कि अब बारी आती है डेविएशंस की। क्या, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशंस रेयर केस में होते हैं। क्या होते हैं, रेयर केस में होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब भी आप सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिलाएंगे, ठीक है, तो जो इंटरेक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट में थे वो क्या हो जाते हैं, इनसे डिफरेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनसे क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, तो वो डिफरेंट दो तरीके से होते हैं कि आइदर
आइदर क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है, जो होना चाहिए था उससे क्या होगा, या तो क्या होगा, लेस होगा। क्लियर, आइदर वेपर प्रेशर क्या होगा, लेस होगा, ठीक है, मींस हम कह दे माइनस में होगा यानी कम होगा, या क्या होगा, मोर होगा, ठीक है, या तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। हम बात करेंगे ये वेपर प्रेशर के ज्यादा कब होगा या कम कब होगा, ठीक है। तो यहां ध्यान रखिएगा, लेस का मतलब माइनस हो गया, ठीक है, लेस। अब ध्यान रखिएगा ये 2-3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मींस डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और कर सकते हैं। लेस का मतलब माइनस में है, क्या है, लेस का मतलब माइनस में है, और हम क्या कर रहे हैं, हम डेविएशंस की बात कर रहे हैं, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। क्लियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि आइडियल बिहेवियर से वो सॉल्यूशन कैसे डेविएट कर रहा है। अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये सिस्टम होता, और क्योंकि वो क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तो वो डेविएट कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मींस लेस का मतलब वेपर प्रेशर कम होना, तो इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन हो रहा है, ठीक है। अब जो वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है, मींस पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। क्लियर है, वेपर प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहा है मींस पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। और इसी तरीके को क्या है, आप उसमें दिखा देते हैं, जब डायग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो यहां पर क्या है, आपको एक एक्स्ट्रा चीज नजर आ जाती है। दिस इज, क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो जब पॉजिटिव डेविएशन का डायग्राम आएगा तो इस तरह से आ जाता है कि ये जो कर्व होती है स्ट्रेट ना होके ऊपर की तरफ उठ जाती है। जितनी भी कर्व्स हैं वो सारी क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी। क्या कहूंगी, ऊपर की तरफ उठ जाएंगी, मींस पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, मींस जो डेविएशन हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। और नेगेटिव का मतलब ये है जो कर्व्स हैं जो स्ट्रेट ना होके वो क्या है, नीचे की तरफ इस तरह से कर्व कर जाएंगी, या तो इधर कर जाएंगी, ये कर्व यहां चली जाएगी, ये कर्व यहां चली जाएगी, और ये कर्व क्या हो गई, यहां चली जाएगी। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया, मींस नेगेटिव डेविएशन हो गया। अब बारी आती है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जहां पर डेविएशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और जहां पर डेविएशन क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। अब फिर से उसी बात पर आ जाते हैं जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कि जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, इस ठीक है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी क्या होंगी, ज्यादा होंगी, ठीक है, वो क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है, इसके क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होंगी, वेपर प्रेशर क्या होगा, उतनी ही कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, उतना ही कम होगा। ग्रेटर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, व्हेनेवर सॉल्यूशन इज फॉर्म, whenever solution is formed, जब भी सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, जब भी सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव डेविएशन मींस, नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट और सोल्यूट के अंदर जो इंटरैक्शन होगा, ठीक है, सॉल्वेंट और सोल्यूट के अंदर जो इंटरैक्शन होगा और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी, दैट विल बी ग्रेटर देन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। क्लियर है, दैट विल बी ग्रेटर देन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तभी उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये तो हो गया हमारे पास में क्या है, दिस इज फॉर नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन मींस ये अट्रैक्शन क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा,
कम होगा, इसीलिए इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मींस यहां पर अगर हम बात करें इस कंडीशन की तो वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। और इस कंडीशन की बात करें तो वॉलेटिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, वॉलेटिलिटी क्या है? इंक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी? वॉलेटिलिटी क्या हुई? इंक्रीज कर जाएगी। मींस एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। यहां पर क्या है? आपको उल्टा ध्यान रखना है। क्या है यहां पर? क्या है? उल्टा ध्यान रखना है कि पॉजिटिव में क्या है? एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ रही है, वॉलेटिलिटी बढ़ रही है। नेगेटिव में वॉलेटिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। लेकिन इंटरैक्शन उलट जा रहे हैं। इंटरैक्शन नेगेटिव में क्या है? इंक्रीज कर रहे हैं और पॉजिटिव में क्या है? डिक्रीज कर रहे हैं। और यहां पर जो भी हमने पढ़ा था, जितनी भी चीजें पढ़ी थी डेविएशंस के अंदर, तो ध्यान रखिएगा कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और यहां नेगेटिव की बात कर रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और यहां पर क्या है? हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एंड वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर हमने साफ कह दिया था कि वेपर प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। देयर इज इंक्रीज इन वेपर प्रेशर मींस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रेवॉल्ट्स लॉ। रेवॉल्ट्स लॉ से क्या है? पॉजिटिव डेविएशन है। और यहां पर क्या है? रेवॉल्ट्स लॉ से क्या है? नेगेटिव डेविएशन है। बाकी जो तीन हमने चीजें करी थी, डेल्टा एच को आप यहां पर पॉजिटिव कर दीजिए। ठीक है, यानी एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और डेल्टा वी को क्या कर दीजिए? पॉजिटिव कर दीजिए। यानी क्या है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और यहां पर इस दोनों को क्या है? नेगेटिव कर दीजिए। ठीक है, दोनों नेगेटिव कर दीजिए। डेल्टा एच को नहीं, डेल्टा एच को नहीं करना है भाई, ध्यान रखिएगा। डेल्टा एस को आप छेड़ेंगे ही नहीं, डेल्टा एस के बारे में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि डेल्टा एस मोस्टली पॉजिटिव ही रहता है। क्या है? तभी वो क्या है? वो मिक्सअप होंगे और होंगे। ठीक है, तो ये चीज आ जाती है। बट ठीक है, डेविएशन हम पॉजिटिव ले रहे हैं और ले रहे हैं, बट एक चीज का ध्यान रखना, इंटरैक्शन के मामले में उल्टा हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में इंटरैक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। और पॉजिटिव डेविएशन में इंटरैक्शन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। देयर इज डिक्रीज इन इंटरैक्शन पॉजिटिव डेविएशन और इंक्रीज इन इंटरैक्शन नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब देखिए ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी फॉर्म, वो किसी भी फॉर्म में आपके पास आ सकता है। तो ठीक है, तो उस फॉर्म को क्या है? आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या? यू हैव टू लर्न अबाउट इट। उन चीजों को आपको क्या करना है? हमेशा ध्यान रखना है। देखिए हमने क्या है? इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को हैंडल किया है। ठीक है, किसको हैंडल किया है? कॉन्सेप्ट्स को हैंडल किया है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है? दोनों तरह के कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आपके पास में बन सकते हैं। ठीक है, एक तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है और एक क्या है? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है और क्या है? न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी क्या है? बन सकता है। ठीक है, तो हम मोस्टली केसेस में दोनों तरह के क्वेश्चंस को क्या है? हैंडल करेंगे, स्टडी करेंगे कि भी किस तरह के क्वेश्चंस क्या है इसमें क्या है? बन सकते हैं वहां पर। और उस क्वेश्चन को आप कैसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हाउ विल यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस? और क्वेश्चन आपके पास हर तरह से आएगा, ध्यान रखने का। एआर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में, एमसीक्यू तो है ही, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो सभी तरीके से आपको क्या है? रेडी रहना है क्वेश्चंस के लिए और के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या है? इस रेवॉल्ट्स लॉ को इस पर कंटेक्स्ट में क्या है? पढ़ा था कि भी नेगेटिव डेविएशन क्या है और पॉजिटिव डेविएशन क्या है। और खास करके ये जो डायग्राम है इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीन तरह के डायग्राम्स हैं। एक जब आइडियल सॉल्यूशन है, दूसरा जब पॉजिटिव डेविएशन है, तीसरा जब नेगेटिव डेविएशन है। क्या? पॉजिटिव डेविएशन है और तीसरा फिर नेगेटिव डेविएशन है। डायरेक्ट आपसे ये डायरेक्ट ग्राफ के बारे में भी पूछ सकते हैं। क्लियर? ग्राफ के बारे में भी क्या कर सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दे कैन ऑल्सो आस्क यू अबाउट द ग्राफ ऑल्सो। ग्राफ के बारे में भी क्या है? आपसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट को क्या करना है, रहना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है? हम आगे की बात करेंगे और कुछ एक क्या है? एक आधा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। रेवॉल्ट्स लॉ के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल है उसे क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि किस तरह का न्यूमेरिकल्स आप किससे क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।